आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता और चटपटे नमक पाड़े। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और चटपटे बनकर तैयार होते हैं। इनको आप चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं और ये घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आधा कटोरी सूजी ले लेंगे। सूजी को मैंने छान कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर लिए है अजवाइन। इसको हम क्रश करके ही डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर। इससे नमक पाड़े बहुत ही ज़्यादा चटपटे बनते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक मैंने आधे चम्मच के ही लगभग डाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी। इसको भी हमें क्रश करके ही डालना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी सफ़ेद तिल। इससे नमक पाड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और एकदम क्रंची लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच चीनी। इससे मेथी का जो कड़वापन है वो इससे दूर हो जाएगा। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा नमक पाड़े टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हो। घी से नमक पाड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और टेस्ट भी इनका बढ़ जाएगा। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसको हाथ में मुट्ठी लेकर हम बांध कर देख लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये होना चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमें यहाँ पर इसका सख्त ही लगाना है। तो यहाँ पर हम सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा लगकर हमारा तैयार है और अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी में सूखा आटा। इसमें हम ऑयल डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाकर हमें इस तरह का तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट भी तैयार है और अब ये देखिए हमारा आटा लगकर तैयार है। इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं और इसकी 2 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और लोइयों को हमें एक सी ही रखना है, छोटी बड़ी इसकी नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये लोइयाँ बनकर तैयार है। और अब हम एक लोई ले लेते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेलना है, रोटी से भी बड़ा इसको हमें बेल कर तैयार कर लेना है। और ये हमारा बेल कर तैयार है और इसको हमें रोटी से मोटा ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था उसको हमें इस रोटी पर लगा देना है। तो इस तरह से मैं सारी जगहों पर इसको लगा दूंगी। हाथ से ये सारी जगहों पर अच्छी तरह से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही इस पर इसको लगाकर तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा लगकर पेस्ट इस पर रेडी है। और अब हमें इस तरह से इसको मोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है और हमें थोड़ा सा दबाते हुए ही इसको फोल्ड करना है, नहीं तो हमारे नमक पाड़े सिकने के बाद में खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बनाकर देखिए तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हमें इसको इस तरह से रख लेना है और फिर इसको हमें दबा देना है। दबाने के बाद में हमें इस पर बेलन लगा देना है। तो यहाँ पर मैं बेलन से इसको 3-4 बार बेल लूँगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा पतला सा ही इसको बेल कर तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी दोनों साइडों की जो है किनारे काट कर अलग कर लेनी है। फिर हमें आधे इंची के लगभग ही इसको इस तरह से काट लेना है। हम इसको आधे इंच के लगभग इस तरह से इसके पीसेस से काट लेंगे। तो इसी तरह से मैं इन सबको काट लेती हूँ जिससे कि ये एक साइज के बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको इस तरह से आधे इंची के काटा है और ये हमारे नमक पाड़े
बनकर तैयार हैं और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हमें इन नमक पाड़े को डाल देना है। ये नमक पाड़े एक साथ में ही काफ़ी आ जाते हैं और हमें इनको लो फ्लेम पर ही सेकना है, नहीं तो हमारे नमक पाड़े अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हम इनका कलर चेंज होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इनका कलर है, थोड़ा सा हमें और इनको सेक लेना है। तो ये देखिए इनकी परतें भी खुलने लग गई हैं और नमक पाड़े देखने में ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहे हैं। और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इनके ऑयल को हमें निचोड़ कर ही निकालना है और थोड़ा सा हमें इनको डार्क ज़्यादा नहीं होने देना है, क्योंकि रखने के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी नमक पाड़े बनकर तैयार हैं। इनको आप मैदा से भी बना सकते हो, पर ये आटे के बने हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे नमक पाड़े बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।